एवरीवन, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो नवरात्रि का 9वां दिन आ गया है, माता रानी के जाने का समय निकट आ गया है। एक भाव जो एक मोह जुड़ गया था माता रानी से, उस चीज़ की वजह से एक अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है कि थोड़ा सा, पर क्या कर सकते हैं, जो रीत है वो जो बनाया गया है वो तो करना ही है। तो 9वां दिन है आज, और आज है माता रानी सिद्धिदात्री की पूजा। और नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि 9वीं तिथि को माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो मान्यता ऐसा है कि माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी प्रकार के सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि माता सिद्धिदात्री की आराधना से ही सभी देवी देवताओं को भी सिद्धियां प्राप्त हुई थी। तो आज माता रानी की पूजा करें तो बैगनी या जामुनी रंग पहन कर करें, जैसा कि मैंने भी पहन रखा है। तो मैं आज माता रानी की पूजा करने माँ दुर्गा जी के जो पंडाल रखा गया है वहाँ गई थी, तो वहाँ मैं यही पहन के गई थी। तो माता रानी का जो भोग लगता है वो लगता है हलवा पूरी और काले चने का प्रसाद। इसके अलावा आप नारियल का भी भोग चढ़ा सकते हैं, या फिर जो फल फ्रूट होते हैं, जो सीजनली फल होते हैं, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। और उनका जो प्रिय रंग होता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि बैगनी जामुनी होता है, बट माता रानी को जो होता है ना वो सफ़ेद वस्त्र पहनाते हैं। तो और उनका मंत्र जब हम पूजा करें तो 108 बार उनका मंत्र पढ़ें। ओम ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धे नमः, ऐसा बोलना 108 बार बोला जाता है। तो ये सब बोलते हुए मैं पूजा कर रही थी। और पूजा करने के बाद से ऐसा भी माता सिद्धिदात्री के बारे में कहा जाता है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव जी का आधा शरीर देवी का हो गया था, जिसे कि उनको अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। तो माता सिद्धिदात्री की कृपा आप सब पर बनी रहे। और यहाँ मैंने वहाँ उनकी पूजा की। पूजा अर्चना करने के बाद मैं उनका आशीर्वाद ली। तो आज 9वीं का दिन है, तो 9वीं के दिन माता रानी को सारे श्रृंगार भी चढ़ाए जाते हैं, जैसा कि मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पे सारे श्रृंगार माता रानी के। और इनको कमल का पुष्प बहुत प्रिय है, जैसा कि आप देख सकते हैं इनके हाथ में कमल का पुष्प है, और कमल का पुष्प माता रानी को बहुत प्रिय है, तो ये आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप गुड़हल यानी कि अड़हुल का फूल या फिर नीले कमल या चंपा चमेली, इसके अलावा भी चढ़ा सकते हैं, और भी फूल जो कि लाल रंग का हो या पीले रंग का या नीले रंग का। तो ऐसा कहते हैं कि माता रानी को श्रृंगार चढ़ाने से माता रानी हमें सदा सुहागन का वरदान देती हैं। तो जब तक हम जिए सुहागन रहें, हम भी माता रानी से यही मांगते हैं। तो यहाँ मैं उनकी पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद ले रही हूँ। कितना सुंदर लग रहा है माता रानी का ये दृश्य, आप सब देख सकते हैं माता रानी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। माता रानी का ये दृश्य साक्षात भगवान विराजे हैं वैसे लग रहा है। तो ये देखिए माता रानी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। इसी बात पे आप सब कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, जय माता रानी। तो उसके बाद मैं घर आके माता रानी जो छोटी माता आती हैं कन्या को खिलाने के लिए, मैंने सारे खाना बनाए, और मैं और मेरे पतिदेव मिलकर हमने माता रानी का ये सारा प्रसाद बनाया। अब प्रसाद बनाने के बाद ये सारे मैं सामान इकट्ठा कर रही थी। तो ये थी माता रानी के सारे सामान, और यहाँ आ गई हमारी छोटी छोटी माता। तो एक बार आप सब जय माता दी लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, जय माता दी। तो छोटी छोटी माता रानी आ गई, उनका मैंने पहले उनका पैर धोया, फिर अब यहाँ महावर लगा रही हूँ। सारी छोटी छोटी माताओं को महावर लगे, इनका कितनी खूबसूरत लग रही हैं छोटी छोटी माताएं।
ये छोटी छोटी माताएं कितनी खूबसूरत लग रही हैं, इनका पैर, छोटे छोटे पैर, माहौल लग रहा है। यहाँ मैं बिंदी लगा रही हूँ छोटी माता को और यहाँ टीका लगा रही हूँ। यहाँ मैंने छोटी छोटी माताओं लोगों को टीका लगाया। ये सारे पहले माता रानी की पूजा करना होता है, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। और अब मैं यहाँ कलावा पहना रही हूँ और मेरे पति देव वो जो चुन्नी होती है माता रानी की उनको लगा रहे हैं। इससे देखिए माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। ये छोटी छोटी माताएं, हमारी छोटी छोटी कन्या, इतनी सुंदर लग रही हैं सारी माताएं। अब हम इन्हें खिलाने का कार्यक्रम जारी रखे हुए हैं और हम लोग खाना खिला रहे हैं इनको। सारा खाना देने के बाद इनकी पूजा करनी होती है। पूजा करके फिर ये लोग जब खाना खाती हैं, यहाँ मैं और मेरे पति देव लगे पड़े हैं माता रानी कन्या खिलाने में। तो बहुत ही प्रेम से हम खाना खिला रहे हैं माता रानी को। बहुत ही अच्छा लग रहा था। माता ऐसा लग रहा था माता रानी घर में उतार आई हैं। यहाँ मेरा बच्चा भी मेरा हेल्प करने आ गया और वो माता रानी लोगों को दे रहा। अब सारे माता रानी लोग जयकारा लगाना शुरू कर दिए हैं। ऐसा लग रहा है घर में साक्षात माता देवी माँ उतर आई हूँ। इतनी सुंदर लग रही थी माताएं। फिर यहाँ मैंने माता रानी लोगों को प्रणाम किया, मेरे बच्चे ने प्रणाम किया, मेरे पति देव ने प्रणाम करके फिर हम लोग यहाँ बैठ गए माता रानी लोग को खिलाने के लिए। और बीच बीच में माता रानी लोग जय जय लगा रही थी। फिर हमने छोटे छोटे माता रानी लोग का छोटा सा एक उपहार वितरण किया। और उसके बाद कन्या खिलाने के बाद से हम लोग आ गए यहाँ हवन में, हवन करने के लिए, क्योंकि हम लोग व्रत किए हैं तो हवन करेंगे ये अच्छा होता है। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं हवन करने के लिए और यहाँ मैं और मेरा बेटा आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग हवन कर रहे हैं। ये धुआं मेरे बच्चे को इतना ज़्यादा लग रहा था, वो परेशान हो रहा था। मैं उसको ढक रही थी कि जब स्टार्ट होगा तभी कर लूँगी। तो यहाँ और यहाँ जितने सारे लोग व्रत थे वो सब लोग हवन कर रहे थे। मेरा बच्चा व्रत नहीं किया था, बहुत ही छोटा है, तो भी मैं उससे करवा रही थी हवन, क्योंकि सीखना भी जरूरी है इन लोगों को। तो इसलिए सब हवन किए और हवन करने के बाद हम पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। थी एक छोटी सी जानकारी माता सिद्धिदात्री के बारे में। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।